राधे राधे दोस्तों, हमारे सुनो सहेली चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी की कहानी लेकर आई हूँ और गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय पार्वती जी और उनकी जय विजय नाम की सखियां विचार करने लगीं और कहने लगीं कि सभी गढ़ रुद्र के ही हैं। नंदी भृंगी आदि जो हमारे हैं वे भी शिव जी की आज्ञा का पालन करते हैं, अतः आपको भी हमारे लिए एक गढ़ की रचना करनी चाहिए। जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा तो पार्वती जी के मन में भी ऐसा विचार आया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा को मानने वाला हो। ऐसा विचार करके पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से एक मानव आकृति का निर्माण किया। उसके सभी अंग सुंदर और दोष रहित थे। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ और कोई नहीं है। पार्वती जी के ऐसा कहने पर गणेश जी बोले कि माँ आज आपको क्या काम है, मैं उसे पूरा करूँगा। पार्वती जी बोली, बेटा आज तुम्हें महल के बाहर पहरा देना है, चाहे कोई भी आए, कहीं से भी आए, तुम अंदर मत आने देना। पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को देखकर पार्वती जी खुश हो रही थी। पार्वती जी पुत्र गणेश को द्वार पर बिठाकर स्वयं सखियों के साथ स्नान करने चली गईं। उसी समय भगवान शिव अपनी तपस्या पूरी करके कैलाश पर्वत आ पहुँचे। जैसे ही शंकर जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगे कि माता की आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते, माता स्नान कर रही हैं। शिव जी बोले, मूर्ख, तू मुझे नहीं जानता। फिर शिव जी के गढ़ उन्हें समझाने जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें गढ़ समझकर मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे जाते, क्यों अपनी मृत्यु बुला रहे हो। लेकिन गणेश जी निर्भय होकर वहीं खड़े रहे और शिव गढ़ों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। गढ़ों ने सारी बात जाकर शिव जी को बता दी। शिव जी ने गढ़ों को आज्ञा दी कि पता लगाओ यह कौन है। गढ़ों ने पता लगाकर कहा कि ये श्री गिरिजा के पुत्र हैं जो द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। शिव जी ने अपने गढ़ों व देवताओं को बुलाकर भीषण युद्ध करवाया, लेकिन कोई भी गणेश जी को पराजित नहीं कर पाया। अंत में क्रोध में आकर शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तो वह क्रोध में आकर कहने लगी कि अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं करा तो मैं सारी सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। सभी देवता पार्वती जी से प्रार्थना करने लगे, लेकिन पार्वती जी बोली कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वह तुम लोगों के बीच पूजनीय मान लिया जाए तो संहार नहीं होगा। देवताओं ने सारी बात जाकर शिव जी को बता दी। शिव जी बोले, ठीक है। उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाना, जो जीव पहले मिले उसका सर काटकर ले आना। सभी देवता उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें एक दांत वाला हाथी मिला जिसकी मां उसकी तरफ पीठ करके सोई थी। वे हाथी का सर काट लाते हैं और गणेश जी के शरीर पर जोड़ देते हैं। इस प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिव जी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही गणेश जी जीवित हो गए और सोए हुए की तरह उठ बैठे। पार्वती जी पुत्र को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सभी देवता पार्वती जी और गणेश जी को शिव जी के पास ले गए और भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी ने देवताओं से कहा कि ये मेरा दूसरा पुत्र है। जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको गणेश का भी पूजन करना चाहिए। पहले गणेश का पूजन करने के बाद ही हमारा पूजन करें। शंकर जी गणेश जी को पुनः वरदान देते हुए बोले कि तुम भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उत्पन्न हुए थे, इसलिए चतुर्थी के दिन तुम्हारा जो कोई भी व्रत, पूजन अथवा कहानी करेगा उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बस तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। तो दोस्तों कहानी यहीं समाप्त होती है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।